हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल होम साइंस विद ट्रिक ऑल एग्ज़ाम। तो आप लोगों को मैं होम मैनेजमेंट बता रही थी, जिसमें आप लोगों को हमने रंग पूरा क्लियर करवा दिया है। पॉइंट वाइज पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाया, लाइन बाय लाइन समझाया। उसके बाद यूथ में जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन क्लियर करवाए विथ एक्सप्लेन। उसके बाद नेक्स्ट मैंने पुष्प व्यवस्था भी कंप्लीट करवा दी। फ्लावर अरेंजमेंट मैं आपको बताई थी, मैं आंतरिक सज्जा में के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले उसको क्लियर करवा दूँगी। उसके बाद जाके फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो अभी इसमें का पुष्प व्यवस्था मैं क्लियर करवा दी इसको। अभी मैं इसके क्वेश्चन करवा के उसके बाद मैं कला के तत्व और कला के सिद्धांत दो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें मैं आज कला के तत्व वाला चैप्टर आपको बताऊँगी और कोशिश करूँगी कि ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो पुष्प व्यवस्था मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, पढ़ा दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है, एक लाइन भी नहीं छोड़ी। जो उस दूसरी वाली किताब में से सही लगी उसमें से बता दिया मैंने, उसमें देखा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो नहीं है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख लो, इससे क्या होगा ना, आपको भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि क्वेश्चन भी कैसे आते हैं और क्या आते हैं। तो देख लीजिए, ये यूथ है, यूथ में पुष्प व्यवस्था है। और मैं आपको बता दूं, जो यूथ के क्वेश्चन है ना वो मतलब प्रीवियस से आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर आप किसी भी प्रकार का वो लेते हैं जैसे प्रैक्टिस सेट, तो यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। मैं इससे पहले आपको क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊँगी। ठीक है, तो यह है पुष्प व्यवस्था। लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त होती है, पहला क्वेश्चन है। तो लिखा है घर के मध्य में, मेज़ पर, घर के कोने में और अलमारी पर। तो ये घर के कोने पर आपने देखा था, इसको समझा भी था कि घर के कोने में लंबी पुष्प सज्जा अच्छी लगती है, मतलब ऊंचे फूलदान में ये पुष्प सज्जा क्या होती है, अच्छी लगती है। और वो भी कितनी अच्छी लगती है, जो आंखों के बराबर दिखती हो। ठीक है, तो देखो लंबी पुष्प सज्जा घर के कोने, कॉर्नर ऑफ द हाउस के लिए उपयुक्त है। जैसे आपने सोफ़ा लगाया, बड़ा वाला लोग सोफ़ा लगाते हैं, तो उसके कोने में देखिए बड़ा वाला ऊंची, मतलब जो पॉट लंबे होते हैं उसमें फूल का डेकोरेशन करते हैं। ये चीज़ आपने घरों में भी देखी होगी। और कॉर्नर पे, और अगर आप इसको बीच में रख दिए तो मान लीजिए आते जाते कभी ठोकर लगा, गिर गया, टूट गया, तो वो क्या होता है, उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, तो कोने में ही अच्छा लगता है। लंबी पुष्प सज्जा घर के कोने, कॉर्नर ऑफ द हाउस के लिए उपयुक्त है। पुष्प सज्जा, फूल सज्जा कला का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई व्यक्ति अध्ययन और अनुभव द्वारा इस रचनात्मक योग्यता पर विकास कर सकता है। देखो कुछ लोगों को तो क्या होता है, गॉड के द्वारा दिया गया टैलेंट होता है, जिनको इसमें क्या होती है, रुचि होती है। कुछ लोग क्या होता है, जिसको नहीं आता उसको इसकी क्या होती है, स्टडी करनी पड़ती है, शिक्षा लेनी पड़ती है। यह सांस्कृतिक विकास का एक साधन है जिसे बिना गृह कार्य में बाधा डाले कोई भी गृहिणी सीख सकती है, कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना। यह कथन किसका है? तो ये किसका है? रट का है, ए एच रट का है। ठीक है, एक मिनट आप होल्ड करना। रट महोदय ने कहा था कि फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। तो किसने कहा था? रट महोदय ने कहा था। फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। ठीक है, यह कथन ए एच रट के द्वारा कहा गया है। फूल वातावरण को उल्लासित करते हैं, फूल मन को शांति एवं सुख, आनंद, संतोष एवं सरल बनाते हैं। नेक्स्ट है, पुष्प सज्जा के लिए फूलों को तोड़ते समय उनकी डंठी तिरछी काटनी चाहिए। ये मैं आपको समझाई थी, तो ये सही है। ठीक है, तिरछे कटे हुए फूल की टहनी को अच्छी तरह टिका सकते हैं। तो आप टिका सकते हो, तिरछी होती है ना, तो टहनियाँ जैसे उसका जो कोना होता है, कहने का मतलब जो कॉर्नर होता है ना, उसका जो ये कॉर्नर जैसे तिरछी, आप समझ रहे तिरछी टहनियाँ कैसे काटते हैं? मतलब ये मान लीजिए टहनी है पुष्प की, तो ऐसे जो काटी जाती है। कलम, इसे कलम करना भी कहते हैं। जैसे बहुत लोग फ्लावर, ये क्या बोलते हैं, रोज़ वगैरह लगाते हैं, तो कहते हैं कलम करके लगाना। तो कलम क्या होता है, यही पेन के समान इस चीज़ को बनाना ही कलम करके लगाना कहते हैं। और यही क्या होता है, तिरछा काटना भी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जाके पॉट्स जो होते हैं उसमें ये अरेंज अच्छे से होता है, ये टिक जाता है जाके, तो ये सही है। तो क्या होगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक है,
जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी धोतक है, तो आप बताएंगे स्वर्ग की। आपको मैंने बताया था ना स्वर्ग कितने 10 अंश पे झुकी होती है, सीन कितना होता है तो 45 डिग्री पे होती है, और सीन सो हाई की कितने पे होता है तो आपको बताई थी मैं 75 डिग्री पे होता है। जो सीन होता है, जो देखिए जैसे ये क्या हो गया, एक डंठी मान लीजिए, ये क्या हो गई, ये सीन हो गई, ठीक है, इसमें फ्लावर लगाए, ये जो ये देखिए 10 अंश पे झुकी, 90 अंश का कोण ऐसे बनता है, हल्का सा झुकी है तो 10 डिग्री ऐसे बन गया, ठीक है। और ये क्या होती है 45 पे जो होती है, 45 पे वो क्या होती है, तो ये शो होती है, ठीक है, ये क्या होती है, शो होती है, जो मानव को प्रेजेंट करती है। सीन किसको होती है, जो गॉड को, स्वर्ग को, हेवन को प्रेजेंट करती है, ठीक है। और जो ये हाइकी होती है वो कितनी होती है, 75 डिग्री अंश पे झुकी होती है। ये किसको, जो हाइकी होती है वो किसको प्रेजेंट करती है, तो ये पृथ्वी को, ये पृथ्वी को प्रेजेंट करती है। और एक बात, सीन सो एक दिशा में होगा, हाइकी उसके विपरीत दिशा में होता है, ठीक है, इतनी चीजें आप समझ लेना। तो लिखा है जापानी पुष्प सज्जा में इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी धोतक होती, तो आप बोलेंगे मैम स्वर्ग को। जापानी शैली, इसमें सादे ऊंचे या नीचे पात्रों का या सजावटी पात्रों और आधारों का प्रयोग किया जाता है। जापानी शैली में रेखी व्यवस्था व असमित संतुलन वाली व्यवस्था की जाती है, ठीक है। रेखी, आपको मैं रेखी भी बता दी हूँ ना, रेखी में क्या होता है, रेखाएं होती हैं, रेखाओं का मतलब जैसे सी आकार, वर्गाकार, जैसे कैसे फ्लावर अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, तो फ्लावर अरेंजमेंट आप बताएंगे मैम रेखी पुष्प व्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पे प्लांट है तो ये ऐसे पत्तियाँ हो गई, ये फूल हो गया, या तो कैसे ये सी शेप में हो गया, यहाँ फूल हो गया, ये पत्तियाँ हो गई, ठीक है। या तो एल शेप में करेंगे, एल शेप में कर देंगे तो इधर से भी एल से, इधर से भी एल, या तो वी शेप में करते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया था। ये क्या होती है, फ्लावर अरेंजमेंट रेखी व्यवस्था में किया थी। और एक बात, इसमें कैसे पात्रों का प्रयोग किया था, तो आप बोलेंगे मैम उथले पात्रों का प्रयोग किया था। और क्या किया था, तो धातु के पात्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया रेखी पुष्प व्यवस्था। और असमित संतुलन मतलब जो सीमित न, बैलेंसिंग संतुलन जिसमें ना हो, ठीक है। जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी स्वर्ग का प्रतीक होती है। देखिए मैं इसलिए आपको क्या करूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कॉपी पे एग्जाम्पल बता बता के। इकेबाना का एक उदाहरण है, भारतीय शैली में इकेबाना है, तो आप बोलेंगे नो मैम, पाकिस्तानी में नहीं, चाइनीज में नहीं, किसकी है, जापानी। आपको बहुत बढ़िया से पता है कि जापानी क्या करते थे, फूलों में सजीवता देखते थे, फूलों में जीवन देखते थे, जीवन को भी क्षणभंगुर करते थे। किसके माध्यम से बताते थे, तो प्लांट पौधे के माध्यम से बताते थे। जैसे फूल है, अगर उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो वो क्या होगा, मुरझा जाएगा। ऐसे ही जीवन है, एक समय आता है कली होता है, एक समय आता जैसे शैशवावस्था आता, फिर क्या आता, बाल्यावस्था आता, फिर किशोरावस्था आता, फिर प्रौढ़ावस्था आता, फिर वृद्धावस्था आता। इसी तरफ क्या किया उन्होंने, फूलों को भी उसी स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेज में बांट दिया। और एक दिन क्या होता है, मानव नश्वर है तो वैसे ही पुष्प भी नश्वर है, तो इसको क्या किया इन्होंने, भगवान के सामने रखने का, इसको उन्होंने एक ट्रेंड निकाला जिसको क्या, भगवान के सामने, बुद्ध भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने पुष्पों के गुच्छों को अरेंज करते थे, वहां रखते थे, ठीक है। ये चीजें आपको मैं बताई थी। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है, विच ऑफ दिस इन नॉट ए टाइप फ्लावर अरेंजमेंट, शोका, सोएबाना, मोरीबाना, इकेबाना। मोरीबाना और इकेबाना है, शोका भी, इक्का रुक्का शोका, तीन शब्द ये भी है, पर ये सोएबाना किसी प्रकार की फूल बाना है। टोकोनामा तो है जो भगवान के सामने जो की जाती है उसको टोकोनामा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सोएबाना नहीं है। सोएबाना तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें ए को टिक मार रहे हैं, तो भाई मैं भी आयोग जो सही मानेंगे उसे ही मानेंगे, ए को टिक मार दे रहे। वैसे रिका सोका ये है, सोका तो है फ्लावर अरेंजमेंट में, लेकिन सोए बाना नहीं है। टोकोनामा है, मोरी बाना, ईके बाना, ये सब चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग को दिखता तो है ना बच्चे, बता दिया करो कमेंट में कि सही दिखता है कि नहीं दिखता है। मोरी बाना एक तरीका है रंग योजना का, तो आप बोलेंगे नहीं। गृह व्यवस्था का, तो नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं। किसका, पुष्प सज्जा का। आप पढ़े ना, मोरी बाना एक जापानी पुष्प सज्जा है। मोरी बाना क्या है, एक जापानी पुष्प सज्जा या शैली है जिसका प्रारंभ कब हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। ये चीज़ देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान ना। मोरी बाना का प्रारंभ कब हुआ था, लगभग 19वीं सदी में। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, ये बड़े बड़े पात्रों में फूल डालकर तैयार किए जाते हैं। 10 से 15 फीट ऊंची तक होती है। ये चीज़ मैंने आपको बताया कि 10 से 15 फीट ऊंची इनके जो
प्लांट जो पॉट्स होते हैं जिसमें लगाए जाते हैं उनकी लंबाई होती है जो वॉश होता है। और फूल क्या होते हैं, बड़े बड़े फूल डाले जाते हैं, ठीक है। धातुओं की वो होती है मोरीबाना में, ये आपने पढ़ा था। टोकोनामा में आपने क्या पढ़ा था कि उसमें क्या भगवान के सामने, भगवान के लिए मतलब जो जो गॉड के लिए या मंदिरों में इत्यादि प्रतिमाओं के सामने रखते हैं उसे टोकोनामा कहते थे, ठीक है। इकेबाना पुष्प सज्जा है, भारतीय, जापानी, अमेरिकन और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप बोलेंगे जापानी है, आपको पता है। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। पानी में थोड़ी चीनी डालकर, पानी में थोड़ा नमक डालकर, फूलदान को धूप में रखकर, फूलदान को छाया में रखकर। आपने देखा था ना नमक डाल के, ये वाला चीज़ था कि फूल में क्या था, पानी में थोड़ा नमक डाल दो क्या फोर्टिफाइड हो जाता है। कुछ देर नमक में डाल के अगर जो आपने काट के लाया, या तो, और काटने का तरीका क्या बताया था, या तो सूर्यास्त के पहले, काटने का तरीका है सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के भी पहले, ठीक है। अब प्लांट्स को मतलब जो भी काट के आपको लगाना है, जिसका अरेंज करना है उसको काट लेना चाहिए और थोड़ा सा नमक डाल के रख देना चाहिए, उससे क्या होगा फोर्टिफाइड हो जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी लाइन बाय लाइन, कोई चीज़ मैं छोड़ती भी नहीं हूँ कि नहीं चलो थोड़ा मोड़ा इधर उधर छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ जिसके पास बुक नहीं होगी उसका इसमें कल्याण हो जाएगा। निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है, तो आपको बताइए इकेबाना, मोरीबाना, टोकोनामा, ये सब थी ना। इसमें भी मोरीबाना में क्या, इकेबाना सीन सो हाइकी, 3 इनके टॉपिक मतलब 3 इनकी विशेषता है। सीन को इसको भगवान को शो करता है, 10 अंश पे झुका होता है। सो जो होता है मानव को रिप्रेजेंट करता है और 45 अंश के कोण पर होता है, और जो हाइकी होता है 75 अंश के कोण पे होता है, पृथ्वी को शो करता है, ठीक है। तो इकेबाना मोरीबाना दोनों है, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है पुष्प व्यवस्था, फ्लावर अरेंजमेंट। यहाँ पे देखिए फिनिश कर दिया मैंने ये चैप्टर। अब मैं आपको नया चैप्टर बताऊंगी, वो भी अभी नए वीडियो बना के, इसमें बस यहीं तक रहने देती हूँ, उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, दिल से आप लोग को धन्यवाद। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।